वेक्टर अलजेब्रा। चलिए 10.1 का पहला सवाल है, एनसीईआरटी का है ये, ध्यान रखें, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी। रिप्रेजेंट ए ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली 40 किलोमीटर 40 किलो, ग्राफिकली जो है डिस्टेंस को मेंशन करना 30 देखिए के एंगल पे है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये जो है नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ये है दूसरा। चेक द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर वेक्टर्स 10 kg, 10 kg स्केलर वेक्टर है ना। 2 मीटर नॉर्थ में सेकंड में 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। वेक्टर है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। डायरेक्शन 10 माइनस 19 कूलम एक स्केलर है। एनीवे मैग्नीट्यूड इसमें रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, उसके क्वांटिटी रहेगा। ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग टू। ट्रू और फॉल्स। कहता है कि ए और माइनस ए कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर कोलिनियर वेक्टर का मतलब है कि अब जैसे ये अगर ए प्लस है, ये माइनस है, इधर वाला ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, इधर वाला माइनस, कोलिनियर एक लाइन में है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू, टू कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लिखता है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज has same magnitude and direction, same magnitude and direction। गलत है। ये भी हो सकता है, ये 2a हो सकता है, ये कोई जोड़ी नहीं। तीसरा नंबर, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, टू वेक्टर्स ये फॉल्स हो जाएगा। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, गलत, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ए और बी आर सेट टू बी इक्वल, ए और ये बी, ये इक्वल वेक्टर कहलाता है जब अगर ये इसका मोड जो है बराबर हो, इक्वल वेक्टर। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर दिया हुआ है, एच पर दिया है, आई दिया है, जे दिया है और के दिया है। ये सब के आगे 1 है, 1 है, 1 है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका सीधा। अगर देखिए ध्यान रखिएगा, अगर ए कोई वेक्टर इस तरह से है कि A1 J प्लस B1
आई जे और ये C1 के, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। हाँ, ये ध्यान रखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड एक एक सवाल लेते हैं, उसमें पकड़ में आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट यानी ये मोड, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, सम ऑफ द वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर तो अभी इसमें दिया हुआ है, एच करके दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस ए कैप, फिर बी इक्वल टू हो जाएगा बी कैप माइनस 2i आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो सी निकालिए आई कैप प्लस माइनस 6j कैप प्लस माइनस 7k कैप माइनस 7। अब ये प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, सबके ऊपर एरो लगा दीजिए, एरो लगा दिए, एरो लगा दिए, एरो लगा दिए। आई 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 2i हो गया माइनस 2, तो 0 0 आई कैप प्लस 6 2 8 माइनस 4j कैप, फिर ये 5 6 5 6 ये माइनस के। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना तो ये बिल्कुल आसान है। ये दिया हुआ है इतना आई प्लस जे प्लस 2k यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए मोड, तो आई हो गया, जे हो गया और प्लस 2k हो गया, फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 4 4 5 6, तो 1/6 आई कैप जे कैप 2, ये हो गया यहाँ पर अब ये कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ये थोड़ा सा है, इसको नया चीज है। ये का जो पॉइंट दिया है डायरेक्ट दिया है 1 2 -3 1 2 -3, और बी दिया हुआ है आपका -1 -2 और 1, डायरेक्शन ए से बी की तरफ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जो है, ये पोजीशन वेक्टर ओ ए और ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओ ए, इसको आई लिखेंगे कैप प्लस
2j कैप माइनस 3k कैप, ये होगी। और बी का हो जाएगा ओ बी पी बी है पोजिशन वेक्टर माइनस माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये हो गया। अब निकालना क्या इसको, ए बी निकालना है, यानी ये निकालना है इस पे, बराबर है। तो ए बी को निकालने के लिए ए बी को निकालने के लिए ए बी डायरेक्शन, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस से माइनस प्लस 2i 2j में माइनस गया 4j और माइनस 3 में तो माइनस 4j, ये हो गया, ये भी हो गया। अब आपको चाहिए, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर, इन वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी अंडर मोड ए, ये 2i हो गया प्लस 4j हो गया 4k इधर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंदर 2i प्लस 2j माइनस 2k, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 चौक 16 4 चौक 16 20 और 32, तो 32 32 4 36, 36 का मतलब 4 चौक 16 4 चौक 16 तो 32 4 36 36 का अंदर हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, हो गया 6, तो ये हो जाएगा 1/3 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो द वेक्टर I j के इक्वली इंक्लाइंड टू द xy पोर्शन, एक वेक्टर है, वेक्टर है आपको ये ओ, ये k हो जाएगा, ये कैप, ये आई कैप और ये जे कैप, और ये जो है ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये अब ए से ध्यान रखिएगा, ये हाँ, ए और बी अगर दो के ये है एंगल वेक्टर है, तो इसके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा ये हो जाएगा आपका ए बी ए मोड प्लस बी मोड इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए इंटू बी, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी
ए मोड बी मोड। अब ये cos थीटा जो है, cos थीटा एक एंगल आई के साथ मान लीजिए, आई के साथ cos थीटा 1 निकालते हैं, तो cos थीटा का मतलब हो गया कि ए ए इंटू आई बटे ए मोड और आई मोड। ए का वैल्यू कितना है, आई जे के, आई आई प्लस जे प्लस इंटू आई, इसका मोड कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये अंडर रूट आई का मतलब 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए आई इंटू आई, ये 1, आई जे 0, ये के 0, इधर हो जाएगा 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा √3 3 यानी 1/√3, यानी ये cos 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। चलिए अब ये हो गया, और cos थीटा 2 निकाल लेते हैं, cos थीटा 2 निकाल लेते हैं, तो ए है यहाँ, इसको आप यहाँ पे आई है ना, अभी जे, तो मोड जे मोड, ए का मतलब हो गया आई कैप जे कैप ए कैप और ये जे, इधर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंदर। अब इसका देख लीजिए, आई जे 0 प्लस 1 प्लस 0 तो 3 इंटू 1 1/√3 cos 30 डिग्री, तो थीटा 2 कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। अब 3 cos थीटा 3 निकाल लेते हैं, cos थीटा 3, यहाँ पे ए जहाँ है यहाँ पर के रख दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू के कैप, ए का वैल्यू कितना है, ए मोड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 और ये इंटू 1/√3 cos 30 डिग्री, ये थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3। इसका मतलब है कि ये जो आई है और जे है और ये के है, कैप कैप कैप, ये जो मतलब आई के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा 1 वो बराबर है 30 डिग्री का, जे के साथ जो बना रहा है थीटा 2 वो 30 डिग्री के वो बराबर है, और के साथ जो बना रहा है 33 का वो बराबर है, मतलब ये जो है तीनों इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ये खत्म हो गया। Find the position vector of the midpoint of the vector ना, एक वेक्टर है, यही मान लीजिए ये 16 नंबर क्वेश्चन,
16 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। एक है P है, 2, 3 और 4 है, और इसका है आपका 4, 1, -2। ठीक है, ये हो गया। पीवी अगर निकालेंगे, पीवी ऑफ पॉइंट P इक्वल टू 2i 3j 4k, ये हो गया। अब पीवी क्यू का निकालेंगे, पीवी ऑफ पॉइंट क्यू 4i कैप j कैप -2k कैप, हो गया। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि मिड पॉइंट का मतलब हुआ पीवी ऑफ मिड पॉइंट तो सबको जोड़ देंगे, बट 2 कर देते हैं। 2, 4, 6 आई कैप 3j -1 2j कैप 4 -2 2k 2। ये हो गया 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, हो गया। अब इसको कह रहा है कि हो गया, so that ABC with position vector respectively form what is the right angle triangle। अब ये तीन पॉइंट दिया हुआ है, तीन पॉइंट दिया हुआ है, तो एक तो दिया है ए दिया है, ये हो गया 3i कैप -4j कैप -4k कैप, और ये बी दिया हुआ है आपका 2i कैप -j कैप +4 कैप। सी हो गया आपका i कैप -3j कैप -5k कैप, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ये निकालना अगर है तो OA कितना हो गया, OA AB निकालना है, तो AB निकालना है, AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए क्या करना है, PV ऑफ पॉइंट
B minus PV of point A। ठीक है, तो पॉइंट बी में से ए घटाना है, तो 2 में 3 ए गया तो माइनस आई कैप माइनस ए प्लस 4 में तो 3 जे कैप ए में 5 कैप। बीसी निकालना है, टीवी ऑफ पॉइंट सी माइनस टीवी ऑफ पॉइंट बी। टीवी ऑफ पॉइंट सी में से इसको घटाना है, तो आई में 3 तो माइनस 2 आई कैप माइनस 3 में ये गया, तो 4 में 3 गया, जे कैप माइनस 5 में ये गया, तो माइनस के। ठीक है, एसी निकालना है, तो पीवी ऑफ पॉइंट सी माइनस पीवी ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट सी में एसी हो जाएगा, ये बी बी 2 में 3 गया माइनस आई और माइनस 3 जे 5। अब ये जरा से देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होता है, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी कितना हो गया, ए बी का वैल्यू कितना है -1 -3 -3 माइनस के -2 जे 3 जे ए बी ये हो गया ना, ए बी माइनस ए बी सी हो गया माइनस माइनस 2 जे 3 जे प्लस 3 जे 6 जे 5 के 5 के 6 के माइनस ए लीजिए सी में माइनस 2 जे
माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 6 तो ए बी ये माइनस माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस 2i कैप और 3j प्लस 2j 3j ये हो गया और 2j ये हो गया 5j है ना और 5 के ये माइनस 2i ऐसी कितना है माइनस 2i तो है ही ये माइनस ओके ये बीसी है ना बीसी सी का पॉइंट ये है सी में दो आएंगे सी और बी 1 में 2 एक है माइनस आई कैप माइनस 3 में ये गया माइनस 2g कैप माइनस 5 में माइनस 6 अब ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस ए बी ये हो गया और बी सी ये हो गया ए बी का वैल्यू कितना है -1 -1 -2 है -2 और -3 -2 आई कैप 5 के -2 के 3 के -2 के तो प्लस के और 5 के -6 के -6 और ए सी का वैल्यू कितना है पॉइंट सी का वैल्यू कितना है आई में 3 आ गया तो -2i अच्छा -3 में 4 प्लस ए कैप और -5 के में ये माइनस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी ये वाला पॉइंट इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ये ए बी और ये सी ये सब कैसा निकल गया यहाँ से ये इस तरह से निकाल गया ठीक है अब ए बी स्क्वायर ए बी का वैल्यू अगर निकालना है ए बी का वैल्यू कितना निकाला ए बी बी सी तो ऐसे है ना cos थीटा इक्वल टू ए बी इंटू बी सी
ए बी मोड और बी सी मोड। तो ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू है आपका -1 3 5 माइनस आई कैप प्लस 3j प्लस 5k। अब इधर से हो गया, इसी का वैल्यू कितना है? इसी का वैल्यू -1 -2j -6 कैप ए बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 15, फिर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 15। अब यहाँ देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस 1, ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। फिर -2 माइनस 6, फिर ये 6 पंचे 30, 1 9 25, 1 4 36, ये हो जाएगा आपका 36 -35, और फिर इधर हो जाएगा आपका -35 और प्लस 25 9 कितना हो गया? 34 से 35 का अंडर रूट, ये भी बीसी का स्क्वायर है, बीसी -2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और दो 1 5 6 5 41 41। इधर से ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का -1 3j 5k -1 3j 5k, इसी का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है हेलो, अरे छोड़ो यार, वार चली हुई है, चलिए कोई नहीं, तो के नहीं फालतू पता। तो -1 हो गया, -1 1 -35 -1
ए बी बी सी 0 आना चाहिए यार। -2j प्लस और बी प्लस बी प्लस इक्वल टू ए सी होगा। वन प्लस बी का वैल्यू कितना है 5 है ना। जीरो आना चाहिए यार, इसको cos 5/2 इसके थीटा इक्वल टू 5/2 ये आना चाहिए। और नहीं इसको फोल्ड करते हैं इसको कुछ इसमें, ये तो हमारा बराबर आया है। -2 I j माइनस ये इसका एक काम करें, ए बी स्क्वायर निकालते हैं, मोड ए बी निकालते हैं। तो मोड ए बी इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 प्लस 25 35। मोड बी सी का निकालते हैं। बी का मोड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 36 41। और फिर एसी का मोड निकालते हैं। एसी का, तो एसी का मोड निकलेगा 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4 1 5 6 का स्क्वायर। अब ये देखिए आप ये देखिए, तो ए बी मोड का स्क्वायर प्लस बी सी मोड का स्क्वायर इक्वल टू
√35 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर मतलब 35 प्लस 6 मतलब 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर मतलब BC नॉट का स्क्वायर। यानी जो है एंगल C जो है राइट एंगल। ओके, ज्वाइन हम्म। 10.3 का 10.3 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.3 का कह रहा है कि फाइंड द एंगल टू एंगल ए जो है ये ए है और ये बी है विथ एम्पलीट्यूड ऑफ √3 एंड रिस्पेक्टिवली ए बी ए डैश बी डैश इक्वल टू √6। ये एंगल निकालना है ना, ये एंगल निकालना तो cos थीटा इक्वल टू जो कहता है ए सॉरी ए बी फिर ए का मोड और बी का मोड, ठीक है ना। ये √6 है और ये ए का मोड कितना है, ए का मोड दिया हुआ है, ए का मोड दिया है √3 ए का मोड दिया हुआ है √3 आई, बाकी 0 जे, और ये इसका दिया हुआ है 2 √3 to आई 0 जे और 0 जे। तो अब इसको मोड निकालना है, √3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, अगर √2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर का अंडर √6 3 और √3 2 3 4।
तो 3 ये 2 है ना, तो 3 into √2 और 3 into √2 into √2 1 by √2 cos 45 हो गया, cos फाइव थीटा इक्वल टू हो गया, ये एंगल जो है तो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आता है। थ्री है -5, इसको प्रोडक्ट करना है 2a से +7 का प्रोडक्ट। इसमें की लाम 3 6 हो गया, ये 0 ही हो गया, ये 0 -35, हो जाएगा 29 होता है। होगा 6 mod a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 7 का 20 a और फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 a और फिर 7 से 35, 35 जी का मोड का स्क्वायर। चौदह है ना, 3 a मोड का स्क्वायर 30 a b, 35 a मोड b मोड 35 ये है ना। ये प्लस प्लस 33 a स्क्वायर -11 a b -30 b स्क्वायर, ये
ठीक है।